नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई का सेट नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियो हमने डाला हुआ है अपने चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। आप लोग एक कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं और बाद में लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि कितना स्कोर आपका आया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, किरचॉफ के नियम विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताना है आपको कि किरचॉफ का नियम जो है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत परिपथ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। विन्सन मैसिफ पर्वत या माउंट विन्सन इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में माउंट विन्सन पर्वत है। नेक्स्ट है, G7 के इतिहास में पहली बार पोप फ्रांसिस ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया किस देश से संबंधित है? तो पोप फ्रांसिस किस देश से संबंधित है? तो ये जो है सो वेटिकन सिटी से संबंधित है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। यू आर यूनिक डैश द्वारा लिखी गई है। तो यू आर यूनिक एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रति व्यक्ति आय को डैश भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर। जलवायु परिवर्तन की समस्या पर चर्चा के दौरान G7 देशों के नेताओं इस दशक में जीवाश्म ईंधन की कटौती पर तेजी से काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत विचार कीजिए। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, 2030 तक मीथेन गैस में 75% तक कटौती का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये सही है। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य करने की कार्य योजना पर भी तेजी से अमल किया जाएगा। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर है हमारा, 5 देश 2025 से 26 के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? देखिए, इसमें 3 देश जो है सो शामिल है और कौन चौथा शामिल नहीं है वो बताना है। देखिए, इसमें भारत अस्थायी में शामिल नहीं है। बाकी पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस, पनामा ये सब अभी शामिल है। नेक्स्ट है, वह पहला स्तनपायी कौन सा था जिसका प्रतिरूप या क्लोन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में तैयार किया गया, यानी उसका प्रतिरूप तैयार किया गया, जस्ट सेम उसी का 2 कॉपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेड़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। मृत सागर कहाँ पड़ता है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुआन जांग। अगर सेट नंबर 2 आपने अगर किया है 6 से तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है? तो सब पढ़ लीजिए आप।
इस योजना दिसंबर 2018 में घोषित किया गया था। ठीक है, ये सही है। सभी पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया की सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि अभी करंट अफेयर में शायद आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका शायद पेमेंट बढ़ाया गया है 6,000 से। जून 2017 में 17वीं किस्त दी गई, तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। ठीक है, किसान सम्मान निधि जो है सो किसानों को दिया जाता है, यानी कि 1 साल का इसका योजना रहता है प्रतिवर्ष, और 3-3 महीना या 4-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपया करके इंस्टॉलमेंट में आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषय में कानून कैसे बनाएगी संसद? ऑप्शन नंबर बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तभी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है 14 नंबर। चंद्रमा से मिट्टी व चट्टानों के नमूने लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौटा किस देश ने? तो अभी जो है सो हाल ही में चाइना ने ऐसा किया है कि वहां से मिट्टी और चट्टान के कुछ नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया है। नेक्स्ट है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं तो वे बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक युग्मीय समूह। चलिए नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। अंत प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? देखिए, अंत प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को हम लोग विलगन कहते हैं या आइसोलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, इनमें से 3 संबंधित है, 1 नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बाकी बात विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये सब पर्यावरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है सो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 23 जून को। चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेज की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंडी ने। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। है हमारा, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार से नहीं गुजरती है। बाकी बात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक मध्य प्रदेश और एक और कोई राज्य है उससे गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए मैथ है 21 नंबर का। ये आप लोग बना लीजिएगा, टाइम एंड वर्क से है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर है, आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप में भारत देश के कथन पर विचार कीजिए, यानी सही कौन सा है इस पर विचार करना है। ठीक है, भारत पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था, तो ये सही है। भारत दूसरी बार T20 विश्व कप 2004 में जीता। देखिए यहाँ पे 2024 लिखा होगा, मिस्टेक से हमको लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, 2024 मानिए आप लोग में जीता है, ये भी सही है। अफ्रीकी देश पहली बार फाइनल में पहुंचा है, जो दक्षिण अफ्रीका टीम है पहली बार फाइनल में पहुंचा है, ये भी सही है। तो देखिए इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 23, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ, तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1989। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर है, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है 25, प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है 26 नंबर, मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री पर विचार करें। देखिए कौन सा सही है बताना है। जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये सही है।
सबसे युवा मंत्री राम मोहन नायडू हैं, ये भी सही है। सबसे उम्रदराज मंत्री जीतन राम मांझी हैं, ये भी सही है। इनमें से सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट है 28। 29 सितंबर 2003 नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरुआत हुई, तो कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे 3 नया विधेयक, ये सही है। महिला आरक्षण विधेयक जिसने नारी शक्ति वेतन विधेयक नाम दिया गया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक सही है परंतु बी गलत है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट स्वतंत्र भारत का आम बजट, अंतरिम व अन्य विशेष परिस्थितियों में प्रस्तुत बजट सहित था, केम्मा था। तो ये जो है टोटल जो पेश हुआ है ये हमारा 93वां था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर। ब्रिज मेनाइट क्या है? तो ब्रिज मेनाइट जो है ये एक धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम है। चलिए 31 नंबर। इकतीस नंबर है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HR हर्ट्ज ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिपू लेक। नेक्स्ट है 33 नंबर। महारत्न कंपनियों के बारे में सत्य है, तो कौन सा सत्य है बताना है। तो पढ़ लीजिए पहले। महारत्न कंपनी की संख्या अब 13 हो गया है, सही है। अंतिम रूप से ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला, ये भी सही है। बी सही है परंतु ए गलत है। ए तथा बी सही है, देखिए डी हो जाएगा, 33 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। नेक्स्ट है 35 नंबर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है 36 नंबर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक है डॉक्टर BR अम्बेडकर, थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लेखक। चलिए नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर। निम्नलिखित में से पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयरन। नेक्स्ट है हमारा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करेगी वर्षा की मात्रा? तो करेगी वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट है 39। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट माल। नेक्स्ट है, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी नहीं होता है। 41 नंबर इंग्लिश से है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि 2 से 3 इंग्लिश पूछा गया था 1275 में, इसी सेट में दिया गया है। डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल होने वाला संचालन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिंचिंग। चलिए 43 नंबर।
43 नंबर है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो जो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात जितना देख रहे हैं आप ये सब संबंधित है। नेक्स्ट है 44 नंबर, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से डैश हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध को। देखिए मैथ से क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5/3। नेक्स्ट है 47 नंबर, झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट है फिरोजा डैश का एक अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुंडकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महा उपनिषद। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश से है, इडियम फ्रेज है। ठीक है, तो वेनिस इनटू थिन एयर, इसका इडियम फ्रेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी, बाचाल। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं गया है। ठीक है, हम यहाँ पे हमको लगता है मूक होगा। ठीक है, मूक, तो मूक का ही विलोम होता है बाचाल। चलिए नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर, पेनिनसुलर युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी के दौरान किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट है 53 नंबर, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धोखा देना। 54 नंबर, गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए 55 नंबर, है हमारा, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट किस संगठन का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। 56 नंबर, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अगस्त क्रांति मैदान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? तो जो फूल का नर हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं पुष्प केसर। 58, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए, 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट है 60 नंबर, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झपकी आना। नेक्स्ट है 61 नंबर, नाम द्रोलिंग या वाइला कुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? किसका उपयोग करके बनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कांसा का था ये। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट है 63, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होती है शैवाल। ठीक है, चलिए 64 नंबर,
कौन चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CDAC। नेक्स्ट है 65 नंबर, कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है 66 नंबर, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। नेक्स्ट है हमारा 67 है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो जल का क्वथनांक होता है वो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में। चलिए बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा 68 नंबर। 68 नंबर है हमारा, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय में। देखिए ये मैथ से है, बना लीजिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए 28। नेक्स्ट है 70 नंबर, किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर, आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर। 72 नंबर है, बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी यानी हेड गियर है? तो ये बायोपा जो है ये है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है 73 नंबर, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। नेक्स्ट है 74 नंबर, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नाटो का महासचिव जो है अभी मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 75, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटनोप्रोस्ट का, लेटनोप्रोस्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर। नेक्स्ट है हमारा 76 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में डैश शामिल नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम दंगे या हिंसा, ये सब शामिल नहीं था। नेक्स्ट है 77 नंबर, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गया है। तो किस संशोधन में ये एक राज्य बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। नेक्स्ट है 78 नंबर, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोरेक्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा 79, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो सब देख लीजिए आप लोग एक बार। तो इसमें जो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, ये जो है सो कोट्टापुरम से कोल्लम जलमार्ग इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर, देखिए ये भी हमारा मैथ से है, इसको बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 67। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो किया गया है पंचायती राज में और नगर पालिका में, केवल 3 और 4 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 82 नंबर। 82 नंबर है हमारा कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये जो तंजौर शैली है इसका जो उद्भव हुआ था चोल में हुआ था, ठीक है, चोल।
नेक्स्ट है 83, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो करंट अफेयर से है, तो इसमें अभी राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए 84 नंबर, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 241 मील। 83 का आप लोग देख लीजिएगा एक बार, हमको लगता है जेपी नड्डा तो कहीं नहीं हो सकता, ये पहले का क्वेश्चन हो। 83 का एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए 85 नंबर, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो ये जो है सो हो जाएगा द्विपरमाणु, ठीक है, द्विपरमाणु। 86 में आइए, 86 है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, तो ये जो है सो नागपुर में है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? नेट्रॉन झील, तो ये जो है सो तंजानिया में है। नेक्स्ट है हमारा 88 नंबर, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? ये चीन में। नेक्स्ट है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं, यानी कि उनमें समुद्र का क्षेत्र नहीं लगता है, पूरा मिट्टी से घिरे हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराग्वे और बोलीविया। नेक्स्ट है 90 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सभी सही है, इसमें से एक कोई गलत है, देख लीजिए आप लोग अच्छा से सारा ऑप्शन। तो इसमें जो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अलैंगिक जन्म में निषेचन आवश्यक है, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा 91 नंबर, उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोह को। नेक्स्ट है हमारा 92 नंबर, 92 है, किस राज्य सरकार ने भौतिक स्टैंप पेपरों को समाप्त करने और ई स्टैंप सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नेक्स्ट है 93 नंबर, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43। चलिए 94 नंबर, 94 है हमारा, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट है 95 नंबर, निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद कर और सीमा शुल्क व आयकर। नेक्स्ट है 96, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे का सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत परिपथ यानी IC। नेक्स्ट है हमारा 98 नंबर, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। 99, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा को छोड़कर इसमें सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। चलिए वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद दोस्तों। कितना नंबर आया है आपको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी बात, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।